काम है वो समन्वय कोऑर्डिनेशन के मैटर में उसका क्या काम है। कोऑर्डिनेशन से मतलब है कि वो एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं को विभिन्न संस्थानों तक पहुंचाता है, चाहे वो डाइट हो या फिर चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय हो, वहां तक पहुंचाना उसका कार्य होता है। और जो वहां से बताओ बाद में बताने क्लास चलती सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम बात कर रहे थे कि हमने एज ए कोऑर्डिनेटर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का रोल देखा था कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या खंड शिक्षा अधिकारी एज ए कोऑर्डिनेटर क्या क्या रोल परफॉर्म करता है। तो एक बार उसको याद करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि वो जितने भी शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको विभिन्न संस्थानों तक पहुंचाने का काम करता है, और संस्थानों से जो शिक्षण संस्थान है या जो प्रशासनिक संस्थान है वहां से जो भी नीतियां बनती हैं, वहां से जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो कुछ भी एग्जीक्यूट करना होता है ग्राउंड लेवल पे, तो उन सब के बारे में जो मैसेज कन्वे करने का काम होता है टीचर्स तक, वो करता है। इसके अलावा जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है उनकी इस सब चीज में, इस पूरी प्रोसेस में वो मदद लेता है। तो एज ए कोऑर्डिनेटर ये उसका रोल था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ रिकॉर्ड मेंटेनेंस के फील्ड में इसका क्या रोल है। तो स्टार्ट करते हैं आज से। हेलो मैम, पूनम मैम होस्ट कर रही है ना? हेलो आयुषी, हेलो आयुषी। हाँ मैम बोलिए। ये स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए, डिसेबल्ड है। मैम ये तो आपकी तरफ से ही करनी पड़ेगी, मेरी तरफ से नहीं होगी। मेरे क्या होस्ट की तरफ से है, होस्ट के पार्ट से। आप ऑप्शंस देखो नीचे, मोर में जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ओके एक सेकेंड मैम। नाम बदल के खंड शिक्षा अधिकारी किया गया और उसकी पावर्स में कुछ वृद्धि की गई। जो खंड शिक्षा अधिकारी है, जो वो खंड के स्तर पर यानी ब्लॉक एजुकेशन के मामले में वही अथॉरिटीज रखता है जो जिले के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी रखता है। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी के प्रमुख कार्य हैं वो ऑलमोस्ट वही होंगे जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के होंगे। तो समन्वयन का जो एक काम है वो हम डिस्कस कर चुके। अब हम बात करते हैं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए मैनेजर इसका क्या रोल होता है। एक एक करके बात करते हैं। अगर हम कैटेगराइज कर लें तो ये कुछ 4 कैटेगरी में हम इसके कामों को, जो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो स्कूल की बिल्डिंग से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम है उनको हम एक जगह कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिसोर्सेज स्कूल्स पे चाहिए होते हैं उसके संबंध में उसके कुछ दायित्व हैं, कुछ अधिकार हैं, उनसे संबंधित कामों की अगर हम सूची बनाए तो उसको इधर कैटेगराइज करेंगे। छात्र स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ उसके प्रबंधन का कुछ हिस्सा उस क्षेत्र में आता है, तो छात्र संबंधी उसके कुछ कार्य होते हैं, और कुछ काम उसकी एजुकेशनल प्रोग्राम, शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड होते हैं। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। ये 4 सेक्शन में मैंने इसको बांटा हुआ है कि अगर इसके मैनेजरियल वर्क को डिवाइड करें तो इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात, जो पहला टॉपिक हमने लिया था कि स्कूल की बिल्डिंग या विद्यालय निर्माण के संबंध में ये क्या क्या इसके पास काम है, क्या इसकी भूमिका है। तो सबसे पहला काम है कि जो भी ग्रांट आएगी उस एक बेसिक चीज हम ये समझ लें कि ये ग्रांट सैंक्शन नहीं कर सकता है, मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड करेगा, एज ए मीडिएटर ही काम करेगा। ये फॉरवर्ड करेगा और वो उस ग्रांट आ गई है तो उसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, सिर्फ इतना ये रिपोर्ट करेगा बीएसए को। तो विद्यालय विकास जो अनुदान है उसकी व्यवस्था करने का मतलब है कि विद्यालय के विकास के संबंध में जो कुछ भी पैसे की जरूरत है उसको
ये बीएसए के पास तक मतलब उस डिमांड को पहुंचाना, उसको एड्रेस करना, ये इसके काम में आता है। तो एक तरीके का ये यहाँ पर इसका प्रबंधन से रिलेटेड हो गया कि आपका इधर का कुछ पैसा चाहिए तो उस पैसे की व्यवस्था करना। उस पैसे की व्यवस्था कैसे करेगा कि बीएसए तक उस डिमांड को पहुंचाएगा। इसके अलावा विद्यालय भवन के अलावा विद्यालय विकास अनुदान का जो यूज हो रहा है वो विद्यालय भवन के निर्माण में हो रहा है और कक्षा कक्ष की व्यवस्था में हो रहा है। तो ये चीज, इसकी क्वालिटी जहां तक होती है स्कूल बिल्डिंग की और स्कूल जो क्लासरूम्स हैं उनकी क्वालिटी चेक करना इसका काम नहीं है। ये काम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का होता है, डीसी का होता है। इसका काम ये देखना होता है कि ये काम वास्तविकता में हुआ है या सिर्फ पेपर्स में हुआ है। तो इसकी जो रिपोर्टिंग करता है वो बीईओ करता है। इसी तरीके से दूसरे चीजें हैं, जैसे किचन बन रहा है अगर किसी विद्यालय में, तो हम विकास अनुदान आया है उसका और रसोई घर का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, कैसा हुआ है, इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट करेगा। लेकिन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, अथवा कितना हुआ है और कितना बचा है, इस तरीके की अगर कोई जानकारी चाहिए, इस तरीके की जो सूचना होती है वो बीईओ के थ्रू बीएसए ऑफिस में पहुंचती है। सेम वही विद्यालय की जो बाउंड्री है उसके संबंध में भी ये देखना कि जो चीज मतलब बाउंड्री के लिए पैसा आया है तो वो उसी मद में खर्च हो रहा है, ये भी इसी का काम है। तो विद्यालय के निर्माण से संबंधित जितने भी काम है उनको हमने अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया है, आप मोटा मोटा देख सके। तो पहला तो स्कूल बिल्डिंग, दूसरा क्लासरूम, किचन, बाउंड्री वॉल और जो आपका शौचालय है, टॉयलेट्स, इन सबके निर्माण के लिए और इन सबके मेंटेनेंस के लिए जो जिस मद में पैसा आ रहा है वो उस मद में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना। और ये कार्य जो कि कागजों में हो रहे हैं या वास्तविकता में हुए हैं, पूरे हुए हैं अथवा अधूरे हुए हैं, इस सब चीज का सुपरविजन करना, ये बीईओ के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड हमने बात की, ये सारी चीजें स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड है। स्कूल बिल्डिंग हो गई, क्लासरूम हो गया, किचन हो गया, बाउंड्री वॉल हो गई, टॉयलेट्स हो गए। अब हम रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो खेल उपकरण की व्यवस्था या शिक्षक उपकरण की व्यवस्था या मध्याह्न पोषाहार की व्यवस्था, ये 3 काम बताए गए हैं इसके कि विद्यालय रिसोर्सेज से रिलेटेड इन 3 चीजों की ये व्यवस्था करता है। इनफैक्ट इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस चीज में नहीं है। हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे खेल उपकरण की व्यवस्था है या शिक्षक उपकरण की व्यवस्था है, तो इसके लिए गवर्नमेंट से जो ग्रांट आती है 2018-19 में, और जो ग्रांट आई है वो 5,000 रुपीज प्राथमिक विद्यालय के लिए आई है, 5,000 रुपए खेल उपकरणों के लिए आई है और 7,000 रुपए उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए आई है। इसी तरीके से टीएलएम में भी 5,000 रुपए प्राथमिक विद्यालयों के लिए आया है और 7,000 रुपए अपर प्राइमरी के लिए आया है। तो ये सारी चीजें पैसा गवर्नमेंट से आया। इसके बाद इसको खरीदने की जिम्मेदारी एक क्रय समिति होगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एक क्रय समिति बनाएगा। उस क्रय समिति की जिम्मेदारी होगी कि वो इन सब चीजों को खरीदे। बीईओ का रोल जो यहाँ पर है वो ये है कि जो भी पैसा जिस मद में आया था वो उस मद में खर्च हुआ कि नहीं। सपोज 5,000 रुपए जो खेल उपकरण खरीदने के लिए आए थे, तो वो ये देखेगा कि जो भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने जो क्रय समिति बनाई थी उसने वो खेल उपकरण खरीदे हैं अथवा नहीं खरीदे हैं। इसी तरीके से टीएलएम में जो पैसा आया है उस चीज का भी वो देखेगा कि जैसे लास्ट ईयर ये जो पैसा आया था वो पुस्तकालय, टीएलएम के नाम मतलब पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए आया था। तो बीईओ ये अश्योर करेगा कि वो पैसा जो इस मद में आया था वो पुस्तकालय की व्यवस्था में खर्च हुआ है अथवा नहीं हुआ। इसी तरीके से जो मिड डे मील है, मिड डे मील की व्यवस्था में भी इसका रोल जो है वो कन्वीनर का ही है, क्योंकि मिड डे मील की व्यवस्था के जो पैसा आता है वो सीधे मिड डे मील अकाउंट में आता है या फिर कोई एनजीओ इसकी व्यवस्था करता है। मिड डे मील अकाउंट से जो पैसा निकलेगा वो जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हेड होगा और जो सचिव होगा, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हेड जो कि एक गार्जियन होता है वो होगा, या जो आपका प्रधानाध्यापक होगा उसके हस्ताक्षर से मिड डे मील का पैसा, कॉस्ट कन्वर्जन, ये सारी चीजें निकल के आती है।
तो अलग अलग लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको देखने की जिम्मेदारी बीईओ की होती है। उसका प्रशासन देखने, उसको ऊपर से सुपरवाइज करने की या कहें कि उसका प्रशासन देखने की जिम्मेदारी बीईओ की है। एक बार फिर से देख लें, खेल उपकरण की व्यवस्था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा गठित क्रय समिति करती है। शिक्षक उपकरण की व्यवस्था भी यही समिति करती है। विद्यालय मध्याह्न पोषाहार की व्यवस्था जो एसएमसी है उसके द्वारा ही होती है। तो ये तीनों काम जो है एसएमसी के द्वारा ही हो रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति के। जो बीईओ का रोल है वो ये देखना है, ये वेरीफाई करना है कि ये काम हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था यानी जो आपका स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, स्कॉलरशिप जो अभी तक अब मतलब काफी समय से ये चीज अब नहीं रही है, मतलब छात्रवृत्तियां मदरसों में कहीं कहीं पर अभी भी हैं कि छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है, तो वो छात्रवृत्तियां आ रही हैं और कंसर्न बेनिफिशियरी को मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको वेरीफाई करना। यूनिफॉर्म में भी यूनिफॉर्म जो है ऑलरेडी मतलब जितने बच्चों को उसने मेंशन किया है उतनी यूनिफॉर्म्स आ जाएंगी। उन यूनिफॉर्म्स को विद्यालयों तक पहुंचाना, सभी विद्यालयों तक पहुंचाना, वो इसका काम है। इसी तरीके से स्कूल बैग और जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी ऊपर से ही सप्लाई होंगी, हायर अथॉरिटीज के द्वारा सप्लाई होंगी। इसका रोल इन सब चीजों को क्या करना है, केवल विद्यालय तक पहुंचाने का काम होता है। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण काम ये है कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए ये अलग से व्यवस्था विद्यालय में करवा सकता है। शिक्षा संबंधी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी प्रोग्राम्स हैं जिनमें बीईओ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मीना मंच की व्यवस्था। मीना मंच एक ऐसा मंच है जो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो गर्ल चाइल्ड है, प्राइमरी में नहीं है, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर मीना मंच की व्यवस्था की जाती है। और इस मीना मंच में जो फैसिलिटेटर होती है वो एक फीमेल टीचर होती है जिसको फैसिलिटेटर कहा जाता है। उसका काम सिर्फ गाइडेंस देना होता है, बाकी सारा जो इसकी व्यवस्था होती है, इसका कामकाज देखना होता है, वो ये छात्राओं के द्वारा ही किया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो ये है कि ये जेंडर इक्वलिटी को एड्रेस करना, या बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में एक स्टूडेंट है अर्शुला, जिसको काफी हाईलाइट किया गया था न्यूज़पेपर्स में। इसने अपने गांव की मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है, वहाँ मतलब गांव में ज्यादातर मुस्लिम महिला विद्यार्थियों की संख्या की अधिकता है, और लोग जो है वो अपने बच्चों को खासतौर से बालिकाओं को विद्यालय भेजने से कतराते थे। तो जो अर्शुला जो मीना मंच की सदस्य थी, उसने क्या किया कि उन सबको कन्विंस किया कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे, और उसकी इस पहल की वजह से बहुत सारे बच्चों ने, बालिकाओं ने विद्यालय में एडमिशन लिया। तो मीना मंच जो है अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो गर्ल्स हैं उनमें लीडरशिप की क्वालिटी को उभार के लाए। अब यहाँ पर बीईओ का क्या रोल है? बीईओ ना तो इसकी कार्यकारिणी का सदस्य, ना इसकी सामान्य सभा का सदस्य है। बीईओ का काम ये होता है कि वो जो मीना मंच में जो सदस्याएं हैं उनकी मीटिंग ले सकता है, उनके कार्यों को उनके कार्यों का निरीक्षण कर सकता है कि वो सब चीजें ठीक से जा रही है नहीं जा रही है। बल्कि कहीं कहीं पर कुछ मामलों में ये मीना मंच की सदस्यों को ट्रेनिंग भी देता है, जैसे स्पेशल कुछ केसेस हो, उसमें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत हो किसी काम को करने के लिए, तो जो मीना मंच की सदस्याएं हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम बीईओ का होता है। शिक्षा मित्रों की व्यवस्था 2001 से 2007 के बीच में जब शिक्षा मित्रों की जो रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें बीईओ का काम ये था कि वो मेरिट बेसिस पे शिक्षा मित्रों का रिक्रूटमेंट करेगा। अब शिक्षा मित्रों की व्यवस्था वहां से मतलब इस वॉलंटियरशिप जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वहां तो खत्म हो चुकी है, लेकिन शिक्षा मित्र उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनकी जो मॉनिटरिंग का काम है वो बीईओ के अंतर्गत के कार्यों के अंतर्गत आएगा। वैकल्पिक शिक्षा केंद्र की व्यवस्था।
वैकल्पिक शिक्षा केंद्र से मतलब है नॉर्मल स्कूलिंग में आपका 14 इयर्स के एज तक का बच्चे को की एजुकेशन को हम एड्रेस करते हैं। जो अडल्ट एजुकेशन है 15 से 35 साल के वर्ग की आयु वर्ग की जो शिक्षा है, उसकी शिक्षा के लिए हम स्कूल टाइम के बाद में कोई सेंटर अगर स्कूल में चला रहे हैं तो बीईओ इसका प्रोविजन कर सकता है कि वो विद्यालयों में अलग समय में कुछ सेंटर्स चलाए, कुछ कैंप लगवाए, जिसके द्वारा वो व्यक्ति जो सामान्य स्कूली शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा विद्यालय समिति की व्यवस्था, विद्यालय समिति के जो सदस्य हैं उनमें बीईओ नहीं होता है, परंतु इसका काम ये होता है कि विद्यालय समिति सही से अपना काम कर रही है या नहीं। विद्यालय समिति वार्षिक जो योजना है उसका निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी मीटिंग टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है, और वास्तव में हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब कि केवल ऑन पेपर्स ही नहीं हो रही है। तो उन सब चीजों को अश्योर करने का सुपरविजन का काम बीईओ का होता है। नेक्स्ट, ये प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य यहाँ तक ही थे। अभिलेखीकरण इसका एक महत्वपूर्ण काम है। अभिलेखीकरण का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना। ये जो है डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना इसके ऑफिस का इतना इम्पोर्टेंट काम है कि हम कहें ज्यादातर जितना इसने सुपरविजन का काम किया है वो उसमें रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो बीईओ का कार्यालय है वो इस तरीके के अभिलेखों को बनाता है और उनको संरक्षित करता है जिससे वो समय समय पर काम आ सके। तो अगर हम इनको अभिलेखों को हम दो भागों में अगर बांटें तो एक तो विद्यालय से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बनाना और जिनको प्रिजर्व करना, मेंटेन करना एबीएसए ऑफिस का काम है। दूसरा बीईओ ऑफिस का काम है। दूसरा शिक्षकों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को, विद्यालयों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें तो सामान्य विवरण कि कोई विद्यालय कब बना था, उसमें उसका निर्माण कब हुआ था, कितना बड़ा है, उसमें कितने बच्चे हैं, कितने छात्र और अध्यापक हैं, ये सारी चीजों का जो जनरल डिस्क्रिप्शन है वो विद्यालय के सामान्य विवरण में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है विद्यालय अनुदान का उपभोग हुआ है या नहीं हुआ है। जो विद्यालय अनुदान आता है पहले जिसको हम ग्राम शिक्षा निधि के रूप में आया करता था, और जो ग्राम शिक्षा निधि में जो प्रधान होता था और जो हेडमास्टर होता था उसके ज्वाइंट अकाउंट में ये पैसा आता था विद्यालय अनुदान का। परंतु अब जो ये पैसा आता है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अकाउंट में आता है, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो प्रधानाध्यापक है जिसको हम सचिव कहते हैं और जो अध्यक्ष है उसके सिग्नेचर से पैसा बाहर निकलता है। तो यहाँ पे सारा रोल अगर देखा जाए तो एसएमसी का ही है, मगर उनका पूरा मतलब उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितना पैसा आया था, कितना खर्च हुआ, हर मद में वो पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब चीजों के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन, एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम बीईओ के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जो एडिड प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं, उनपे वो लोग डिमांड करते हैं अनुदान के लिए, उनके लिए ग्रांट्स आती है। तो इस ग्रांट में जब वो आवेदन करते हैं तो उन आवेदनों का निरीक्षण करना कि वो आवेदन जो है वो सही है या सही चीज के लिए मांगे गए हैं, उसमें कोई फर्जी इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, इस बात की जांच करना। और फिर उसके बाद में उसका देखना कि अनुदान जिस काम के लिए दिया गया हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि म्यूट करिए अपना। हाँ, तो ये सारा काम जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना विद्यालय अभिलेखों के मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। शिक्षक, टीचर्स से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको मेंटेन करना होता है। एक तो शिक्षकों का सामान्य विवरण, शिक्षकों की संख्या कितनी है, उनकी सामान्य योग्यता क्या है, और कितनी महिला शिक्षक हैं, कितने जेंडर वाइज, इन सब चीजों का विवरण जो है वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसके अलावा सेवा पुस्तिका या सर्विस बुक को मेंटेन करना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें क्या जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो है कि जो भी कर्मचारी से मतलब जो शिक्षक है उसका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, और अगर उस ट्रांसफर हुआ है कभी तो उस सब चीजों की जानकारी रहती है।
इसके अलावा उसने कब सर्विस ज्वाइन की है और कब कब उसका जो वेतनमान है और उसमें वृद्धि हुई है, मतलब वो बढ़ा है, ग्रेड पे उसका बढ़ा है। और इसके अलावा जो चिकित्सा मेडिकल लीव उसने कितनी ली है और अवैतनिक अवकाश कितना लिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन सेवा पुस्तिका के अंतर्गत किया जाता है। एक बार फिर से क्लियर करती हूँ, कर्मचारी का नाम, पता, जन्म तिथि और उनका स्थान। सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि लेखा पासबुक की बात हो चुकी थी। सेवानिवृत्ति लाभ से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको भी मेंटेन करना बीईओ ऑफिस का काम होता है। सेवानिवृत्ति लाभ से मतलब है कि जो शिक्षक कर्मचारी अथवा शिक्षणेतर कर्मचारी निवृत्त हो चुके हैं सेवा से, उनके लिए जो पेंशन है वो, और उसके अलावा अगर वो नहीं है तो उनके जो परिवारीजन है उनके पेंशन के संबंध में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सेवानिवृत्ति लाभ पुस्तिका के अंतर्गत, अभिलेखों के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमने इसको आज स्टडी किया। सबसे पहले हमने क्या, प्रशासनिक प्रबंध क्या है, उसके प्रशासनिक प्रबंध को हमने 4 श्रेणियों में बांटा। विद्यालय संबंध निर्माण संबंधी क्या दायित्व है, संसाधन संबंधी क्या दायित्व है, छात्र संबंधी और शिक्षा व्यवस्था संबंधी क्या दायित्व है। विद्यालय निर्माण संबंधी जितने भी दायित्व हैं उसमें वो उसका काम रोल सिर्फ इतना होता है कि विद्यालय निर्माण के लिए जो कुछ भी अनुदान संस्तुति की गई है वो उस मद में खर्च हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, चाहे वो विद्यालय भवन हो, कक्षा कक्ष हो, रसोई घर हो, बाउंड्री वॉल हो अथवा शौचालय हो। संसाधनों के संबंध में भी ये जो तीनों काम है ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं। बीईओ का काम ये है कि वो ये देखे कि ये काम सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये वास्तविकता में हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, और इसमें कोई अनुचित प्रैक्टिस तो नहीं की जा रही है। छात्र संबंधी में छात्रवृत्ति अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ज्यादातर स्कॉलरशिप खत्म की जा चुकी है। उसकी जगह पर यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और जो पाठ्य पुस्तक हैं उन सब चीजों के वितरण की प्रोविजन स्टार्ट हुए हैं। तो इन सारी चीजों को विद्यालयों तक पहुंचाना ये बीईओ का काम होता है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन के लिए कुछ अरेंजमेंट अगर करना है विद्यालय में तो उसकी व्यवस्था बीईओ करेगा। शिक्षा व्यवस्था में मीना मंच में जो मीना मंच के सदस्य हैं उनको ट्रेन करना, उनका सुपरविजन करना, शिक्षा मित्र उपस्थित हो रहे हैं, अनुपस्थित हैं, इन सब चीजों को देखना, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र यानी अडल्ट एजुकेशन सेंटर चलाना, और विद्यालय समिति अपना काम सही से कर रही है, उसमें जितने सदस्य होने चाहिए है कि नहीं है, उनकी प्रॉपर मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इस संबंध में रिपोर्टिंग करना इसका काम है। अभिलेखीकरण में हमने देखा ये 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करता है, एक तो स्कूल से रिलेटेड और दूसरे टीचर से रिलेटेड। पहले जो स्कूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उनमें विद्यालय का सामान्य विवरण, विद्यालय अनुदान जो हुआ है उसके उपयोग से संबंधित विवरण, और जो एडेड नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें जो अनुदान के लिए एप्लीकेशन जा रही है उनको ये फॉरवर्ड करता है, पहले फॉरवर्ड करता है, उसमें जो कुछ भी चीजें हैं वो सही है नहीं, उनकी सत्यता की जांच करता है, और अनुदान मिलने के बाद उस संबंध में उस मद में काम हुआ है या नहीं इसको वेरीफाई करता है। शिक्षकों से संबंधित एक सामान्य विवरणी मेंटेन करता है, सेवा पुस्तिका में कब ज्वाइन किया, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, इन सब चीजों से रिलेटेड अवैतनिक अवकाश कितना लिया है, ये सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं। भविष्य निधि लेखा भी इम्पोर्टेंट उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जैसे सर्विस बुक होती है, इसमें प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड चीजें रहेंगी, और पीएफ से अगर कोई ऋण लिया है तो वो चीज इसमें मेंशन होगी, और चयन वेतनमान और प्रोन्नति वेतनमान क्या है, इन सब चीजों का लेखा जोखा रहेगा। सेवानिवृत्ति लाभ में जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है वो ऐसे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका पेंशन बिल तैयार करके लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करता है, और
पेंशनों का वितरण समय से हो रहा है, इस बात को सुनिश्चित करता है। तो ये मुख्य काम थे खंड शिक्षा अधिकारी के। हमने उसके बारे में एक डिटेल में स्टडी किया कि एज ए कोऑर्डिनेटर क्या काम कर रहा है, एज ए मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम कर रहा है, और एज अ डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या काम कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्या काम कर रहा है। इतना ही है आज के उसमें। इसमें कहीं पर किसी चीज पे, किसी टर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हेलो।